बहुत वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में अनेक बार मनुष्यों ने पिंगला नाड़ी पर काम करना शुरू किया था। जैसे आपने राजा बलि के बारे में सुना होगा। जिस वक्त वामन अवतार हुआ था, राजा बलि कहने को धार्मिक आदमी थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ किए। सृजन शक्ति के लिए लोग यज्ञ करते। यज्ञ करने से पंच महाभूतों को अपने काबू में कर सकते हैं। इसकी जो इच्छा या प्रेरणा है वो है कि सारे संसार को अपने हाथ में ले लेना, सारे संसार की सत्ता अपने अंदर ले लेना, सारे पृथ्वी में हम चक्रवर्ती राजा बन जाएं, फिर उसमें असुरों का राज्य बढ़ जाए, असुर इसमें बलशाली हो जाए, और देवों में भी इस तरह की इच्छाएं होती। लेकिन असुरों की इच्छा, क्योंकि उनमें धर्म नहीं होता था, इसलिए बलवती होती थी। और जब जिस तरह किसी गाड़ी में अगर ब्रेक न हो तो जिस तरह से वो बिल्कुल ढलकती हुई चली जाती है, इसी प्रकार उनकी भी इच्छाएं इसी तरह से बहती थी। उसमें मदद करने के लिए पहले जमाने में भी बहुत से विद्रूप तरह के गुरु लोग उपस्थित होते थे, और कुछ उसमें से तो आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण थे, माने रियलाइज हो। जैसे विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र ने ही बलि को सिखाया, मतलब जिसको हम शुद्ध स्वरूप का कह सकते हैं। विकृत स्वरूप की तो बहुत ही चीजें होती थी, लेकिन एक शुद्ध स्वरूप का भी प्रयास। तो प्रयास से ही आप इस पिंगला नाड़ी पर चल सकते हैं, और इसलिए एफर्ट बताया गया कि आप यज्ञ करिए, तप करिए, और आप शक्तियों को प्राप्त करिए। तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने की बात थी। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, आप अतिमानव नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको जल तथा वायु आदि जो कुछ भी 5 तत्व हैं उन पर आप पे कोई प्रभुत्व आ जाए, या हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इस तरह की बलशाली शक्तियां अंदर आ जाएं जिसके कारण आप सबका वध कर सके, मार सके। ये शक्तियां जो भी हैं, ये हमारे गायत्री आदि मंत्रों से शुरुआत होती है, और इस प्रकार की 7 शक्तियां हमारे अंदर में हैं जिनको हम प्राप्त हो सकते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए अगर धर्म का अवलंबन हो ही ना, तो अनेक विकृतियां आ सकती है। उसका उदाहरण राजा बलि का। राजा बलि जब तप करने लगा, उसे विश्वामित्र ने कहा तप करिए, तो उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मैं सारे देवताओं का नाश कर सकूं, उनका वध कर सकूं। तब आपको मालूम है कि वामनावतार हुआ था। वामनावतार होने का मतलब यह है कि तब जो अपनी बीच वाली शक्ति, जिसे हम सत्वगुणी कहते हैं, जो श्री विष्णु की शक्ति है, जिसे वैष्णवी शक्ति कहते हैं, जिसके कारण हम अमीबा से आज मनुष्य हुए, उस शक्ति ने अवतार लिया बैलेंस देने के लिए, कि इस तरह से एक एक्सट्रीम पे आप चले जा रहे हैं जिससे आप बड़े भारी सत्ताशाली हो, और उसमें आप सबका वध करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ईगो ओरिएंटेड ऐसा कहते हैं। ईगो ओरिएंटेड जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह के जो समाज व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आज वेस्ट की हैं, ईगो ओरिएंटेड, ये भी व्यवस्थाओं में युद्ध होना, लोगों को मार डालना और अपनी सत्ता हर जगह स्थापित करना। इस तरह से हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज्य किया। अमेरिका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें वो हमारे ऊपर राज करना चाहती है, फिर रशियंस हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। अब इस वक्त कोई न कोई सात्विक शक्ति का जन्मना जरूरी होता है। अगर वो न जन्म पाए तो ये लोग जो हैं, ये सारे संसार को अपने ईगो से दबोच मारे। हालांकि उनका भी कल्याण नहीं होता, वो भी उसके बाद सीधे सीधे नरक में ही जाते। लेकिन उससे जो लोग उनसे मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, उनका जो हाहाकार होता है, उनकी जो तकलीफें होती हैं, और उसी के कारण बहुत सारे इस तरह से दुर्घटनाएं और विपत्तियां आकर के अत्यंत साधुजनों का भी बहुत ही ज्यादा नाश होता है, और बहुत से लोग नरक में उतरे जाते हैं। वो अपनी
शैतानी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं, और उस शैतानी शक्ति के कारण में उनको ये भी नहीं ख्याल रहता है कि हम दूसरों का बुरा कर रहे हैं या उनकी हानि कर रहे हैं, और हम अपने ही स्वार्थ को कैसे दूसरों पे लादे हुए, उनके खोपड़ी पे चढ़े हुए हम किस तरह से उनका भी सर्वनाश करें। इस तरह की आज समाज व्यवस्था भी इसी तरह की मुझे दिखाई दे रही। सारे संसार में ईगो ओरिएंटेड समाज व्यवस्था है। इस वक्त अपने देश में संतुलन की बात हो सकती है। संतुलन में पहली चीज है कि धर्म को जागरूक करिए। वैष्णवी शक्ति हमारे अंदर के धर्म को जागरूक करती है। मनुष्य के अंदर का जब धर्म जागरूक हो जाता है, उसी वक्त वो अपनी कोई सी भी एक्सट्रीम चीज को छोड़ सकता है। जबकि आपका देश आज उन्नति की ओर चढ़ रहा है, तब आपको देखना चाहिए कि वो लोग जो उन्नति की ओर जाके अपने को बहुत दहाड़ मार के कह रहे हैं कि हम यहां पर हैं और बड़े हम सुखी हैं, वो वास्तव में बिल्कुल भी सुखी नहीं। परमात्मा की कृपा से कलयुग में एक एक कोने में जो जो बातें होती आपको सब पता हो जाता है। एक ऐसा पृथ्वी तल पे बर्म्यूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा नाम की एक पूर्ण ऐसी नरक के द्वार की व्यवस्था हो गई। वहां नरक के द्वार कैसे बने? वहां से बहुत सारे लोग गुलाम बना करके ले जाते थे। बहुत से देशों से गुलाम बना करके स्लेव का वहां पे ट्रेड होता था। वो जितने भी वहां से गुलाम गए, उनकी आहें वहां बैठ गई और उन आहों ने जाकर के ये बर्म्यूडा ट्रायंगल बनाया और वहां गर्क हो गई। ये शैतानी शक्तियां अनेक वृत्ति से आती, जैसे आपने सुना आजकल आनंद मार्गी लोग हैं, जैसे आपने सुना अनेक इस तरह के लोग हैं, और ये जितने भी आजकल ये गुरु गुरु घुमा करते हैं, और ये जो सब है, ये सब इसी तरह के कुछ न कुछ इसी तरह के व्यापार में लगे। हाँ, इसमें से कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो ईड़ा नाड़ी से भी काम लेते हैं, पर पिंगला नाड़ी से भी काम लेने वाले बहुत लोग हैं, और इन्होंने इसमें इस तरह से अपनी शक्तियां प्राप्त कर दी हैं कि पिंगला नाड़ी पर बहुत से मरे हुए जो लोग हमारे कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस में हैं, उनको ला करके आपके अंदर डाल करके आपसे वो काम उठाते। बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाना, संसार का जितना प्रोग्रेस चल रहा है उसे कहीं अधिक अपने को प्रोग्रेसिव बना लेना, या संसार में जो सब लोग गरीब हों उसमें एक आदमी का रईस हो जाना, आदि जो चीजें हैं, ये सब इसे हम कैंसर कहें। ये एक मैलिग्नेंसी है। एक सेल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना मैलिग्नेंसी है। फिर वैसा सेल दूसरे को छूता है तो वो भी मैलिग्नेंट होना चाहता है। आदमी जब देखता है कि एक आदमी बड़ा रईस होगा तो मैं भी क्यों न हो जाऊं, वो ये नहीं देखता कि वो आदमी वास्तविक क्या है, वो किस तरह से उसका जीवन यापन होगा, उसके घर में क्या हाल चाल है, वो किस तरह से सुखी है या कुछ है। बस उसके पास पैसा आ गया तो मेरे पास भी पैसा आना चाहिए। फिर वो दूसरे को छूता, वो भी कहता मेरे पास भी पैसा, वो कहता उसके पास इतनी सत्ता है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर हो गया तो मुझे भी प्राइम मिनिस्टर, वो अगर गवर्नर हो गया तो मुझे भी गवर्नर होना चाहिए। इस तरह से ये जो मैलिग्नेंसी है ये फैलती है। सात्विकता में मनुष्य को संतोष, वो संतोष में रहता है क्योंकि वो अपने धर्म को पाता है और अपने धर्म में मजा उठाता है, उसको अपने धर्म का आनंद आता है, वो अपने धर्म में होता है। और आप सहयोग के द्वारा आप समझ रहे हैं कि धर्म में कितना बड़ा है। संसार की सारी दुनिया भर की संपत्ति एक तरफ चली जाए, सत्ता चली जाए, जो अपने हृदय में बसे हुए आत्मा से जो आनंद आता है उसकी कोई भी कीमत नहीं। उस आनंद से बढ़ के और संसार में कोई भी चीज नहीं। आपको मालूम है सहयोग में कितने ही लोगों ने शराब आदि चीजें एकदम से छोड़, क्योंकि जब हृदय के अंदर बसे हुए उस आत्मा स्वरूप परमात्मा का हमारे अंदर आनंद बहने लग जाता है, तब फिर ये चीजें अपने आप ही छूट जाती। उसके लिए लेक्चर देने की जरूरत नहीं, कोई आफत मचाने की जरूरत नहीं, आपसे छूट जाती है। आनंद का स्रोत ही बदल जाता है, इसलिए अपनी प्रायोरिटीज बदल जाती है और हम उस तरह से बनने लगते हैं। यह आपका सहयोग का बड़ा भारी लाभ है, जिससे आपका धर्म स्थापित हो जाए। जब तक आप अपना धर्म पूरी तरह से स्थापित नहीं करेंगे, तब तक सहयोग का आनंद नहीं आने वाला। इसमें हिपोक्रेट नहीं चलता। धर्म अपने अंदर बसा हुआ है। आप जानते हैं कि अपने नाभि चक्र में ही धर्म की स्थापना होती है। नाभि चक्र के अंदर अगर धर्म में कोई विकृति होगी तो कभी भी आपका कितना भी सहयोग का प्रयत्न हो सब व्यर्थ जाए और हमारी भी मेहनत व्यर्थ जाती। इसलिए पहले अपना धर्म स्थापित करना चाहिए। इसके अनेक आपको उपाय मैंने बनाया, अनेक बार बताए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।